मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे। और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए ये आदेश करने के लिए। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है। सभी टीवी चैनल्स पे खबरें चलने लगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मैं पार्लियामेंट पहुंचा, मेरे सामने कैमरे आ गए, एफआईआर दर्ज होगी केजरीवाल के खिलाफ। मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था। फिर आज सुबह का अखबार मैंने देखा, अवैध होर्डिंग लगाने के आरोप अरविंद केजरीवाल पर होगी एफआईआर, केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट से निर्देश, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। एक अंग्रेजी वाले अखबार तो और भी आगे निकल गए, मिस यूजिंग पब्लिक फंड्स एफआईआर ऑर्डर्ड अगेंस्ट केजरीवाल एक्स बीजेपी काउंसलर। Delhi court orders FIR against Kejriwal for alleged misuse of funds to put up hoardings। इतनी सारी खबरें आपने छाप दी, इतने सारे टीवी चैनल्स पे आपने खबरें दिखा दी। अरे पता तो कर लेते आदेश क्या है, पता तो कर लेते शिकायत पे क्या लिखा है, पता तो कर लेते शिकायत की किसने है। यह शिकायत करता है शिव कुमार जी, और शिव कुमार जी ने यह कहा कि बहुत से स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे होर्डिंग लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है, और इसके लिए उन्होंने थाने में शिकायत की द्वारका में। वो द्वारका थाने में शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती, तो फिर वो 200 की कार्रवाई में आगे की अदालत में जाते हैं, फिर 200 की कार्रवाई में उस अदालत से आदेश होता है निचली अदालत को, और निचली अदालत ये आदेश देती है कि जो मान्यवर शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। यह है पूरा मामला। अब आप लोगों ने शिव कुमार जी का प्रार्थना पत्र ही नहीं पढ़ा, शिव कुमार जी ने किसकी किसकी शिकायत की है वही नहीं पढ़ा, और आपने खबरें ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्षमा कीजिएगा मुझे, अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, अब आप हैरान हो जाएंगे। और उन जज साहब का तो अभिनंदन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, उनका तो अभिनंदन होना चाहिए यह आदेश करने के लिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अब मैं नाम पढ़ रहा हूं, शिव कुमार सक्सेना, शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी का नाम दिया है। प्रवेश वर्मा इस वक्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा का नाम दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का नाम दिया हुआ है, निकिता शर्मा का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम दिया हुआ है। गुलाब सिंह जो हमारे वहां के तत्कालीन विधायक थे, उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिखता, आपको जेपी नड्डा जी का नाम नहीं दिखता, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम नहीं दिखता। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चलाइए ब्रेकिंग न्यूज, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, चलाइए ब्रेकिंग न्यूज कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चलाइए खबर। आपने इस शिकायत को पढ़ा नहीं, किस शिकायत पे कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा वो पढ़ा नहीं,
सिर्फ आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। यह ठीक बात नहीं है, यह अफसोसजनक बात है। इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता की शुरुआत में ही कह दिया कि मैं आज आपसे विनम्र शिकायत करने के लिए आया हूं। यह आम आदमी पार्टी की और हम लोगों की एक विनम्र शिकायत है आपसे कि आप खबरों को खंगाले बगैर, खबरों की जांच पड़ताल किए बगैर एक तरफा खबरें चलाते हैं। ये तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हो रही है, ये बड़ी बात नहीं लगती आपको? अब आप कहेंगे कैसे हो रही है? यह है कोर्ट का आदेश जो माननीय न्यायालय ने किया है, और इसकी लाइन क्या है? हेंस in view of the above discussion, the court is of the considered opinion that the application under section 156(3) CRPC deserves to be allowed. Accordingly, the concerned SHO is directed to register FIR immediately. और FIR किस पे दर्ज करनी है? एप्लीकेशन नंबर क्या है? एप्लीकेशन नंबर है 2022B, डायरी नंबर। ये डायरी नंबर है 2022B, और इसी में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई है, माननीय न्यायालय ने कहा है इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और इन सब का मतलब होता है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर रमेश बिधूड़ी जी, मनोज तिवारी जी, सबका तो नाम है इसमें। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी तरफ से कुछ ये कोर्ट में अपील करेंगे या थाने में कि जो प्रधानमंत्री जी करेंगे वही हम लोग करेंगे। सर एक सवाल, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी जो इस मामले में कार्रवाई करेंगे वो उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी करेंगे। देखते हैं क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सर ये जो होली और रमजान वाला विवाद चल रहा है, तो करनैल सिंह जो है विधायक कपूर बस्ती से, उनका बयान आया है कि साल में एक ही बार आती है होली, मुसलमान घर पर ही पढ़े नमाज। इस पर आपका क्या? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो रोजगार पे बात करनी है, ना महंगाई पे बात करनी है। 94 लाख करोड़ रुपए मिडिल क्लास का डूब गया 5 महीने में शेयर मार्केट के अंदर, ना तो उस पर बात करनी है, ना शिक्षा पे बात करनी है, ना स्वास्थ्य पे बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी को गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना है। उनकी इस राजनीति के चक्कर में हम नहीं पड़ते। इस देश के लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं और अपने अपने त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। उसमें हम, आप या करनैल सिंह कोई भी हो, क्यों उसको बोलने का क्या अधिकार है?